जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक स्टोरी। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। हम लोग इसे हिंदी में भी इसका अनुवाद करेंगे, इंग्लिश में पढ़ना सीखेंगे और इसका अनुवाद हिंदी में करेंगे, वो भी बिल्कुल शानदार तरीके से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहना। तो आइए, ये दो मित्र पर कहानी है हमारी और इसे किस तरीके से हम लोग सीखेंगे और यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ें हम लोग ध्यानपूर्वक देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या स्टोरी दी हुई है। तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास स्टोरी दी हुई है। देखो क्या है स्टोरी, तो स्टोरी है देखो हमारे पास ट्रू फ्रेंड। क्या है हमारे पास, तो स्टोरी है देखो ट्रू फ्रेंड। ये हमारे पास स्टोरी है ट्रू फ्रेंड। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो क्या करें, ट्रू फ्रेंड का मतलब होता है सच्चा मित्र। क्या हो जाएगा, सच्चा मित्र। तो ये हमारी कहानी है। अब यहाँ पर यदि बात करें तो लिखा हुआ इन ए विलेज। ठीक है, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, विलेज मीन्स गांव, एक गांव में, इन ए विलेज एक गांव में। टू मीन्स क्या हो जाएगा, दो, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, टू फ्रेंड्स दो मित्र, नेम्ड मतलब नाम। ठीक है, नाम, उनका नाम क्या था, तो मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन दो नाम थे। लिव्ड रहते थे, लिव्ड रहते थे। टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ, तो वे साथ में रहते थे। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो है वन डे एक दिन, दे वर वॉकिंग। ठीक है, दे वर वॉकिंग मतलब टहलना या कहीं से गुजरना। ठीक है, यहाँ पर देखो थ्रो है, थ्रो मतलब गुजरना। एक क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन है, जंगल से। यदि कोई चीज़ जंगल से गुजर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग थ्रो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थ्रो, प्रीपोजिशन से के लिए थ्रो लगाएंगे। ठीक है, तो थ्रो द फॉरेस्ट, जंगल से। दे वर वॉकिंग, वे गुजर रहे थे। फ्रॉम, थ्रो द फॉरेस्ट, जंगल से। वैन, वैन क्या होता है, अचानक, सॉरी, वैन मीन्स तब या जब। ठीक है, सडनली अचानक, सडनली क्या हो जाएगा, अचानक। ए बियर, बियर क्या होता है हमारे पास, भालू होता है। बियर हम लोग क्या, बियर माने क्या पढ़ते हैं, तो भालू होता है। ठीक है, एक भालू। एपेयर्ड होता है दिखाई देना, ये सेकेंड फॉर्म है, एपेयर दिखाई देना। तो एपेयर्ड मतलब दिखाई दिया। ऑन द पथ, पथ मीन्स क्या होता है हमारे पास, रास्ता। पथ क्या होता है, तो रास्ता। ऑन द पथ, रास्ते पर क्या दिखाई दिया, एक बियर दिखाई दिया। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पर इस स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसकी हिंदी कैसे निकालेंगे। इन ए विलेज, एक गांव में, इन ए विलेज एक गांव में, टू फ्रेंड्स नेम्ड मोहन एंड सोहन, सोहन, मोहन और सोहन नाम के दो मित्र, लिव्ड टुगेदर साथ रहते थे। वन डे एक दिन, वर दे वर वॉकिंग, वे गुजर रहे थे। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से। वैन जब, सडनली अचानक। ए वियर एक भालू, अपेयर्ड दिखाई दिया। ऑन द पथ, रास्ते पर उन्हें एक भालू दिखाई दिया। ठीक है, यदि हम लोग बात करें तो दो फ्रेंड थे और वो जा रहे थे जंगल के रास्ते से, और जंगल में देखो जानवर तो होते हैं, तो उन्हें एक भालू, बियर मीन्स क्या होता है, भालू दिखाई दिया। अब यदि हम लोग आगे बात करें इस स्टोरी की, तो आगे यदि बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब यदि हम लोग इस स्टोरी की आगे बात करें तो यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, पथ। अब बात करें, फ्री टेंटेड सोहन क्विकली क्लाइंब अप ए ट्री, लिविंग मोहन एलोन। मोहन रिमेंबर्ड दैट वियर्स यूजली डोंट हार्म ए डेड बॉडी। ठीक है, यहाँ तक ये देखो फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ आकर है हमारे पास। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें क्या है, फ्री टेंटेड क्या होता है, तो डरा हुआ। ठीक है, फ्री टेंटेड मतलब डर जाना या डरा हुआ, फ्री टेंटेड डरा हुआ। सोहन, सोहन क्विकली मतलब तेजी से। क्लाइंब अप, देखो क्लाइंब मतलब, क्लाइंब अप मतलब चढ़ गया। ठीक है, क्लाइंब अप चढ़ गया। ए ट्री एक पेड़ पर। लिविंग मीन्स छोड़ना। ठीक है, लिव मीन्स क्या होता है, छोड़ना, तो लिविंग क्या हो जाएगा, छोड़कर। मोहन, किसको छोड़कर, मोहन को। एलोन मीन्स क्या होता है, अकेला, तो मोहन को अकेला छोड़कर। फ्रीटेंटेड डरा हुआ। सोहन क्विकली क्लाइंब अप ए ट्री, सोहन तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। लिविंग मोहन, मोहन को छोड़कर। एलोन अकेला, मोहन को अकेला छोड़कर सोहन क्विकली तेजी से मतलब पेड़ पर चढ़ गया।
मोहन, यहाँ पर मोहन, रिमेम्बर्ड, मोहन को रिमेम्बर मीन्स क्या होता है, याद होना, ठीक है। रिमेम्बर हमारे पास क्या होता है, याद होना, तो रिमेम्बर्ड याद था। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो मोहन को याद था। क्या याद था, देखते हैं। की दैट मतलब क्या होता है, की। वियर्स, वियर्स मतलब भालू, वियर्स मीन्स क्या होता है, भालू। यूजली, सामान्यता, यूजली क्या होता है, सामान्यता, यूजली क्या हो जाएगा, सामान्यता। डोंट हार्म्ड, हार्म मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। डोंट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ए डेड बॉडी यानी एक मृत शरीर को, ठीक है। एक मृत शरीर जो होता है उसको भालू कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यदि यहाँ तक की हिंदी की बात करें हम लोग तो किस तरीके से, प्रिटेंटेड, डरा हुआ। सोहन क्विकली क्लाइंब अ पेट्री, एक पेड़ पर तेजी से चढ़ गया। लीविंग मोहन एलोन, मोहन को अकेला छोड़कर। मोहन रिमेम्बर्ड, मोहन को याद था। दैट की बियर्स यूजली डोंट हार्म ए डेड बॉडी, जो बियर्स भालू होते हैं वो सामान्यतः डेड बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी मृत शरीर को जो होते हैं भालू वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब आगे यदि हम लोग बात करें इस स्टोरी की तो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं क्या है, सो इसलिए। ही ले डाउन, ठीक है, ही ले डाउन, ही ले डाउन, ठीक है। ये जो ले डाउन है ना, ये फेजल वर्ब है। आपको फेजल वर्ब यदि कहीं पर देखने, यदि भविष्य में यदि आप लोग को यदि कोई पेपर देना है, ठीक है, यदि उसमें इंग्लिश आती है तो फेजल वर्ब आपको तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। ये फेजल वर्ब लेट जाना होता है हमारे पास, ठीक है, या बैठ जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेट जाना। सो इसलिए, ही ले डाउन, वह लेट गया। ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर। ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर वो क्या है, लेट गया। हेल्ड हिज ब्रेथ एंड स्टे कंप्लीटली स्टिल, यानी कंप्लीटली स्टिल, शांति से। स्टे, लेट गया, ठीक है। एंड स्टेड कंप्लीटली स्टिल, यानी स्टे स्थिर होकर, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से शांत होकर लेट गया। हेल्ड हिज ब्रेथ्स मतलब सांस रोकना होता है, ठीक है। हेल्ड मीन्स क्या होता है, रोकना, किसी को चीज़ को जकड़ लेना या रोकना। हिज ब्रेथ्स यानी अपनी सांसों को रोककर। एंड स्टे स्थिर, कंप्लीटली स्टिल, और शांति से, पूरी तरीके से शांति से उसने सांस रोकी। और स्टे मतलब रोक लिया, ठीक है। कंप्लीटली स्टिल मतलब शांत कर लिया। ब्रेथ्स हेल्ड मतलब रोक लिया, ठीक है, अपनी सांसों को रोक लिया। और बात पूरी तरीके से शांत होकर लेट गया। कहाँ लेट गया, ग्राउंड पर। कहाँ लेटा है, ग्राउंड पर लेट गया। अब यदि हम लोग आगे बात करें, द वियर केम क्लोज। केम देखो सेकेंड फॉर्म है, कम आपको पता होता आना, ठीक है। केम क्या है, सेकेंड फॉर्म। बियर केम आया, क्लोज मतलब पास, क्लोज क्या हो जाएगा, पास। तो द वियर केम क्लोज यानी जो भालू था वो पास आया। स्निफ्ड हिम केयरफुल्ली मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक। हिम एक किसके लिए आया है, तो हिम आया है, देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो मोहन की बात हो रही है, क्योंकि लेटा कौन है, मोहन। स्निफ्ड, स्निफ्ड क्या होता है, सूंघना, किसी चीज़ को क्या होता है, सूंघना। स्निफ्ड सूंघना। हिम केयरफुल्ली, केयरफुल्ली मतलब ध्यानपूर्वक। हिम मीन्स मोहन को, किसे, मोहन को। हिम मीन्स उसे सूंघा। स्निफ्ड हिम केयरफुली, उससे केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक सूंघा। एंड और देन तब, वॉक्ड अवे यानी वॉक्ड अवे दूर चला गया, वॉक्ड अवे दूर चला गया। एंड देन और तब, वॉक्ड अवे दूर चला गया, अवे दूर, ठीक है, वॉक्ड अप दूर चला गया। वंस एक बार। द डेंजर खतरा हैड पास्ट, द डेंजर खतरा हेड पास्ट। देखो हेड पास्ट गुजर गया, जो खतरा था वो गुजर गया। जब खतरा गुजर गया उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन, ये क्या है, सोहन, सोहन क्लाइम्ड डाउन। देखो मैंने अभी आपको क्लाइंब अप बताया था, तो वो भी फेजल वर्ब थी। क्लाइंब अप मतलब चढ़ जाना, ठीक है। और क्लाइंब डाउन यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी एक फेजल वर्ब है, मतलब इसका मतलब हो जाएगा उतरा, ठीक है। ये तीन फेजल वर्ब हमारी आई हैं इस स्टोरी में। तो इस देख लो स्टोरी पढ़ना कितना ही यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन फेजल वर्ब हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें यदि हम लोग, सोहन क्लाइम्ड, ठीक है,
सोहन क्लाइम्ड, सोहन उतरा फ्रॉम द ट्री, यानी ट्री से उतरा। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन, किसी चीज़ से अलग होना, तो वहाँ पर हम लोगों को फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज होनी, यानी वो पेड़ से देखो अलग हो रहा है। उतरा मतलब पेड़ से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। फ्री द ट्री, फ्री द ट्री मतलब पेड़ से अलग हो रहा है, यानी पेड़ से उतरा। सोहन क्लाइम्ड डाउन, सोहन उतरा फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। एंड लाफ्ड, देखो लाफ क्या होता है? हंसना। एंड और लाफ्ड हंसना होता है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। एंड लाफ्ड हंसा, क्या हो जाएगा? हंसा। सेइंग मतलब कहते हुए, से मीन्स कहना, सेइंग कहते हुए। व्हाट कहते हुए, क्या कहते हुए? देखते हैं। व्हाट वाज द वियर विस्परिंग इन योर एयर, इन योर एयर मतलब तुम्हारे, इन योर एयर तुम्हारे कानों में, इन योर ईयर तुम्हारे कानों में। देखो यहाँ पर हो जाए बिसिफिंग, कहते हुए, ठीक है, यानी कहना हो जाएगा। और एक कहना क्या है? मतलब जो भालू है वो क्या किसी से कुछ बोलेगा? बोलेगा नहीं, वो फुसफुसाएगा, क्योंकि उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, यानी लैंग्वेज है वो उन्हें जानवरों को ही समझ में आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुसफुसाया। ये क्या हो जाएगा? विस्परिंग मतलब फुसफुसाते हुए, यानी क्या? फुसफुसाया। व्हाट वाज द बियर, बाज, बियर मीन्स क्या होगा? हो जाएगा भालू, ठीक है। विस्परिंग मतलब कह रहा था या फुसफुसा रहा था। इन योर मतलब ईयर, कानों में, यानी किसने कहा है? तो मोहन ने यहाँ पर कहा है, सोहन ने, सॉरी सोहन ने कहा है, सोहन ने कहा है। व्हाट वाज द बियर विस्परिंग इन योर ईयर, यानी जो बियर था, भालू था, वह तुम्हारे कानों में क्या फुसफुसा रहा था। ये किससे कह रहा है? तो मोहन से कह रहा है। अब यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर मोहन, मोहन अब देखो रिप्लाई क्या करता है। मोहन स्माइल्ड, ठीक है, मोहन हंसा। मोहन मतलब शांत स्वभाव का व्यक्ति है, इसीलिए देखो कितनी प्यारी बात यहाँ पर वो कहता है। मोहन स्माइल्ड, मोहन हंसा। एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया। ही टोल्ड मी मतलब मी किसके लिए आया है? मुझे। ही मीन्स उसने, किसने? तो वियर ने। ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, ठीक है। दैट की, किसने बताया है? तो वियर ने बताया है। वो मजाक कर रहा है, मतलब अपने दोस्त को सुनाना चाहता है, सोहन को, ठीक है। तो ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया। दैट, ठीक है, दैट क्या हो जाएगा? कि दैट ए ट्रू फ्रेंड एक सच्चा मित्र, ए ट्रू फ्रेंड एक सच्चा मित्र, नेवर रन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, रन्स मीन्स भागता, अवे दूर, कभी दूर नहीं भागता। इन मीन्स में, टाइम्स ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल क्या होता है? दुख का, टाइम में, दुख के, ऑफ मीन्स के, दुख, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुख, ट्रेवल मीन्स दुख, ऑफ मीन्स के, ऑफ मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? तो के हो जाएगा। तो यहाँ पर नेवर रन्स अवे इन टाइम्स ऑफ ट्रेवल, यानी ट्रेवल दुख में, ऑफ के, टाइम्स मतलब में, टाइम्स इन यानी दुख के टाइम में जो होता है वो सच्चा मित्र कभी नहीं भागता। मोहन रिप्लाइड, मोहन स्माइल्ड, मोहन हंसा। एंड रिप्लाइड उत्तर दिया। ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया। दैट ए ट्रू फ्रेंड एक सच्चा मित्र, नेवर रन्स अवे कभी नहीं भागता, इन टाइम्स ऑफ ट्रेवल यानी दुख के समय में एक सच्चा मित्र कभी नहीं भागता। यदि हम लोग इस स्टोरी की बात करें, शुरुआत से एक बार पढ़कर हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ इस स्टोरी में और इसका सारांश क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, ट्रू फ्रेंड सच्चा मित्र, इन ए विलेज एक गांव में, टू फ्रेंड्स नेम्ड मोहन एंड सोहन यानी दो फ्रेंड नाम जिनका है मोहन सोहन, लिव्ड रहते थे टुगेदर साथ साथ। वन डे एक दिन, दे वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट यानी एक जंगल से गुजर रहे थे। व्हेन सडनली अचानक, ए बियर अपीयर्ड एक भालू दिखाई दिया। ऑन द पथ रास्ते पर एक जो भालू है दिखाई दिया। फ्रिंटेड डरा हुआ। सोहन क्विकली क्लाइंब अप ए ट्री सोहन जो था वो तेजी से ट्री पर चढ़ गया। लिविंग मोहन मोहन को छोड़कर, एलोन अकेला, मोहन को अकेला छोड़कर। मोहन रिमेंबर्ड जानता था दैट की वियर्स, यहाँ पर यदि बात करें तो मोहन रिमेंबर्ड दैट मोहन जानता था, ठीक है, मोहन रिमेंबर्ड दैट मोहन जानता था कि बियर्स भालू यूजली सामान्यतः डोंट हार्म नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ए डेड बॉडी एक मृत शरीर को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो इसलिए ही ले डाउन व लेट गया ऑन द ग्राउंड यानी फर्श पर, यानी वहाँ जंगल पर जो जमीन होती है उस पर लेट गया। हेल्ड हिज ब्रेथ अपनी सांसों को रोककर एंड स्टे
कंप्लीटली स्टिल यानी शांत होकर, स्थिर होकर, मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से वो शांत होकर अपनी सांसों को रोककर लेट गया। द बियर केम क्लोज, भालू जो था केम क्लोज यानी पास आया, बियर केम क्लोज भालू पास आया, स्निप्ड हिम केयरफुली उसे ध्यानपूर्वक सूंघा, एंड देन वॉक्ड अवे और दूर चला गया। वंस एक बार, द डेंजर हेड पास यानी जो खतरा था वो टल गया, हमारा खतरा जो था वो टल गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सोहन क्लाइम्ड डाउन, सोहन नीचे उतरा फ्रॉम ए ट्री से, एंड लाफ्ड हंसा, सेइंग कहते हुए, व्हाट वाज द बियर विस्परिंग इन योर ईयर यानी जो भालू था वो तुम्हारे कानों में क्या फुसफुसा रहा था। मोहन स्माइल्ड, मोहन हंसा, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, दैट कि ए ट्रू फ्रेंड एक सच्चा मित्र, नेवर रन्स अवे, नेवर रन्स अवे नहीं भागता है, ठीक है, कभी नहीं भागता। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल दुख के समय में एक सच्चा मित्र कभी नहीं भागता है। तो यहाँ पर इस स्टोरी का सारांश क्या है, तो इस स्टोरी का सारांश देखो ये है कि दो मित्र हैं हमारे पास, ठीक है, क्या है, दो मित्र हैं, ठीक है, वो घनिष्ठ मित्र हैं, साथ रहते हैं तो अच्छे मित्र होंगे, लेकिन दुख के समय में एक क्या होता है, दूसरे का साथ छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी कहानी में यह समझाया गया है कि जब दो दोस्त हैं तो उन्हें हमेशा साथ में मिलकर रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे को यानी यहाँ पर है एक दूसरे की सहायता से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी यदि दुख पर एक दूसरे दुख पर दुख आए तो उस हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, यही इस स्टोरी का उद्देश्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।